नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा महाराष्ट्र का जेलेंस्की बनने की चाह रखने वाले कुमार कुणाल कामरा की। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, गड़बड़ हो गया शुरू में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा महाराष्ट्र का जेलेंस्की बनने की चाह रखने वाले कुणाल कामरा के साजिश की, जिनके खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ घटिया बयानबाजी को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुंबई पुलिस को मिली एक शिकायत में कहा गया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने यह आपराधिक साजिश रची और उनके नेता के खिलाफ पेड कैंपेन चलाया गया है। आपको बता दें कि शिंदे गुट के शिवसेना नेता राहुल कनाल ने इन तीनों नेताओं पर एकनाथ शिंदे की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए ये शिकायत दर्ज करवाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कनाल ने अपनी शिकायत में कहा कि एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने यह आपराधिक साजिश रची और उनके नेता के खिलाफ पेड कैंपेन चलाया। टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस संबंध में दर्ज एफआईआर में इन तीनों नेताओं राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत का नाम शामिल है। इस शिकायत में कहा गया है कि कुणाल कामरा द्वारा किए गए कृत्य, जिसमें आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देना, विवादित बातें बोलना और एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाना शामिल है। यह अपमानजनक होने के साथ ही भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के प्रावधानों के तहत भी गैर कानूनी है। शिवसेना के नेताओं ने कुणाल कामरा के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुंबई पुलिस ने बताया कि उसने इस अपमानजनक बयान और शिकायतों का संज्ञान में लेते हुए कामरा पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है। गाली गलौज और भद्दी टिप्पणी से नाराज कई शिवसेना नेताओं ने कामरा को धमकी दी है। शिंदे गुट की शिवसेना के एक नेता ने कहा कि अब कुणाल कामरा को कहीं भी भारतवर्ष में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बता दें कि कुणाल कामरा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की मुहिम का हिस्सा भी रहे हैं। गाने की शुरुआत में ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लुक को बताया गया, फिर उनके शिवसेना से बगावत कर विधायकों के साथ गुवाहाटी जाने की बात कही गई। इसके अलावा उनके ऑटो रिक्शा चलाने ठाणे के होने का जिक्र किया गया। शिंदे ठाणे के रहने वाले हैं और पहले ऑटो रिक्शा चलाते थे। वहीं शिंदे को गद्दार, दल बदलू और फडणवीस की गोद में बैठने वाला कुणाल कामरा ने उन्हें बताया। रविवार 23 मार्च 2025 को मुंबई में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया। कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपना एक अपमानजनक गाना भी गाया, जिसमें एकनाथ शिंदे को रिक्शा वाला बताया गया और उनकी नज़र में देखा जाए तो शिंदे गद्दार नजर आएंगे। कामरा ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कामरा ने यह भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने बाप चुराया है। उनका इशारा बाला साहब ठाकरे की तरफ था। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे लगातार बाला साहब की राजनीति के आदर्शों से समझौता करने का आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाते हैं। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के विरुद्ध बनाए गए अपने वीडियो में सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। इस 2 मिनट के वीडियो को सामने आने के बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं में गुस्सा भर गया। इसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा ने मुंबई में लाइव किया था। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस भी अब पूरे विवाद में उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी जो चाहे वह नहीं बोल सकता है। इसकी एक सीमा है जो संविधान में दर्ज है। कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कॉमेडी का अधिकार है, लेकिन अगर यह हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है तो सही नहीं है। कुणाल कामरा ने वही लाल संविधान की किताब पोस्ट की जिसे राहुल गांधी ने दिखाया था। दोनों ने संविधान को ठीक से नहीं पढ़ा है। संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं और मर्यादाएं हैं। शिंदे को गद्दार कहने पर सीएम फडणवीस ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने हमें वोट देकर अपना समर्थन दिया और जिन्होंने गद्दारी की थी उन्हें जनता ने घर बैठा दिया। जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा और जनादेश का अपमान किया था, जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। मामले में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि किसी को भी कानून और संविधान के बाहर नहीं जाना चाहिए। हर किसी को अपनी बात को सीमाओं के दायरे में ही रहकर कहनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने विवादित सॉन्ग में क्या बोला था और उसके बोल क्या थे। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में कभी छुप जाए, मेरी नजर से देखो तुम गद्दार नजर वो आए। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मंत्री नहीं है वो दल बदलू है, और क्या कहा जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी, शिवसेना गुट की प्रवक्ता सुश्रीबेन शाह जी और सीनियर जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुश्रीबेन शाह जी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपका गुस्सा अभी शांत हुआ है या नहीं? सभी को नमस्कार और मुझे आपके चैनल पर आप बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आनंद होता है एपीएन न्यूज को जुड़ने के लिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी प्रसून जी कि ये बात गुस्से की नहीं है। ये बात मैं समझ सकती हूँ, हम सब जानते हैं कि कॉमेडी हमारे समाज का एक हिस्सा है, लेकिन ये कॉमेडी नहीं है। ये है एक प्रकार से विभत्स, वैसे कोई एक राजनीतिक गुट ने सपोर्ट किया हुआ बयान है। मैं एलिगेशन करती हूँ कि आप जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तब, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती कि जिसका कुछ मॉरल बाइंडिंग नहीं, इरिस्पॉन्सिबल हो, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं, जो एक न्याय प्रविष्ट मैटर था, कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे पास शिवसेना है और हम किसी का बात को लेके नहीं चले हैं, हम सिर्फ हमारी शिवसेना की आइडियोलॉजी को लेके चले हैं। और इस प्रकार की, जब आप हार गए हो इलेक्ट्रली, जब आपका राजकीय बेक्स आए दिन आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, तब आप ये एक कॉमेडियन की सहारा लेके इस प्रकार की स्टेटमेंट करते हो। शिवसेना और महाराष्ट्र सहन नहीं करेगा। कुणाल कामरा की बात की जाए तो सुश्रीबेन शाह जी, इनके ऊपर कई तरह पहले भी आरोप लग चुके हैं, एफआईआर लगे हैं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी केस दर्ज हो चुका है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि इनके ऊपर इस बार क्या कड़ी कार्रवाई करके मिसाल कायम किया जाएगा, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य की स्वतंत्रता के नाम पे ये लोग कुछ भी दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं और कह सकते हैं और किसी को भी जलील कर सकते हैं, भले से वह संवैधानिक पद पे बैठा हो। नहीं, ये बहुत मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये एक दूसरे हमारे कॉमेडियन ने भी इस प्रकार की विभत्स बात की थी और पार्लियामेंट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, और ये बात भी, ये कुणाल कामरा की जो खुद अपने आप को मालूम नहीं क्या तानाशाह समझता है, जिस प्रकार की बात करता है, जरूर आगे के दिनों में जरूरत है सोशल मीडिया को, यूट्यूब को कुछ आड़ बिठाने की। और नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारी महायुति की सरकार और एनडीए की सरकार जरूर स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उसके पर उठाएंगे। और मैं आशा करती हूँ कि इंडी गठबंधन भी, जो बचा कुचा इंडी गठबंधन है, वो भी इस प्रकार के लेजिस्लेशन को सपोर्ट करेगा। चलिए ठीक है। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आपका स्वागत है। दूसरा ये है कि ये जो कुणाल कामरा साहब है, करना क्या चाहते हैं? कई बार ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दिखते हैं। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल के मालिक हैं, उनके
साथ वो फ्लाइट में यात्रा कर रहे होते हैं, उनके ऊपर तल्ख टिप्पणियाँ करते हैं, उनसे बदसलूकी करते हैं, जिसके कारण से उनके ऊपर तमाम एयरलाइंसों ने प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा किस्सा होता है कि वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलते हैं, राजनीति का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद कॉमेडी का सहारा लेकर किसी दूसरे नेता के ऊपर तंज कसते हैं, और तंज की भी भाषा ऐसी है कि सभ्य समाज में तो इसको कहीं भी कोई स्वीकृति नहीं देगा। आप एक्चुअल में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, या कॉमेडियन बनना चाहते हैं, इनको ये परिभाषित करना पड़ेगा। निरंजन पोद्दार जी, क्या इस बात से आप सहमत हैं? देखिए प्रसून जी, आज की तारीख में अगर हम बात करें हमारे समाज के अंदर कॉमेडी की, मजाक की, या यूं समझ लीजिए हंसी खुशी की, तो ये हमारे परंपराओं में पहले से चली आती है। लेकिन जो आज की तारीख में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पे जो एक अश्लीलता समाज के सामने आ गई, आपने देखा होगा, अभी वो इलाहाबादिया का मैटर भी आपने देखा होगा। क्या आप इसको संस्कार के या परिवार के साथ इन चीजों को सुन सकते हैं? परिवार के साथ ऐसे सोच देख सकते हैं ऐसे लोगों के? बात हम कुणाल कामरा की करें तो आपका देखिए, मेरा क्या मानना है कि मजाक वो होता है कि जहां मजाक करने वाला और जिसके साथ मजाक किया जाता है, यानी कि मजाक का जो दूसरा पात्र होता है, दोनों उसके अंदर आनंद उठाए, तब वो मजाक है। अगर मैं किसी के साथ मजाक करता हूं, मेरे को तो आनंद आया, लेकिन सामने वाले को अगर मेरी बात सुनी तो वो मजाक नहीं है, वो बदतमीजी कहलाती है। और जिस तरीके से जो स्टैंड अप कॉमेडियन और उसके अंदर विशेषकर ये जो कुणाल कामरा, जैसे भी आपने कहा, कहीं ना कहीं इनका क्या है कि एक जिसको कहते हैं वामपंथी मानसिकता के इतने बड़े पैरोकार हो रखे हैं कि उनके माध्यम से इनको एक आशातीत सफलता मिल गई, इनको एक पॉपुलैरिटी मिल गई, ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। लेकिन इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, जब आप समाज के अंदर प्रचारित होते हैं, तो समाज के साथ आपके लिए जिम्मेदारी भी आपकी उत्पन्न होती है। समाज के अंदर आप जो बोलते हैं उसका क्या संदेश जाएगा? तो कहने का तात्पर्य ये है, आप सार्वजनिक मंचों के ऊपर, आप पब्लिक के अंदर अगर कोई चीज बोलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप लेकिन इस जिम्मेदारी को अगर नहीं निभा रहे हैं तो सरकार क्या कदम उठा रही है? सुप्रीम कोर्ट की अवमानना तक का केस चल चुका है इनके ऊपर, अब कौन रोकेगा इनको? देखिए प्रसन्न जी, मेरा ये मानना है कि इसके अंदर सबसे पहले तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये समाज की गंदगी है, और अगर इस गंदगी को अगर कोई आदमी मल के चलेगा तो ऐसी गंदगी के अंदर बढ़ोतरी होगी। क्योंकि किसी भी समाज के अंदर किसी भी अपराध की, किसी भी गंदगी की सही मायने में रोकथाम समाज जो उत्पन्न करता है, वहीं से उसकी, मेरे हिसाब से उसका विस्थापन हो सकता है। निरंजन जी बड़ी बात कह रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि समाज ही ऐसी चीजों को रोक लगाएगी। तो क्या इस समाज में शिवसेना के जो 11 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की, उसको उनको भी शामिल किया जाए? भूपेंद्र सिंह जी, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन जब तक सोशल मीडिया आया है उसकी भाषा और उसके भाषा में जो गिरावट आई है वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, उसका एक मैं ये समझता हूँ कुछ उसका एक वर्ग भी है जो इस चीज को इम्प्लीमेंट होता है। देखिए, हर व्यक्ति एक विचारधारा से जरूर जुड़ा होता है, लेकिन विचारधारा जब उसके प्रोफेशन में दिखने लगती है और वो भी बदतमीजी की तरह से दिखने लगी, एक मर्यादा और अमर्यादा के बीच में जो अंतर है, वो लोग अगर आर्टिकल 19A के तहत अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो वो तो गलत है। तो मर्यादा समझनी पड़ेगी और मर्यादा के बीच में जो अंतर है वो इन लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, हमेशा जो चीज होती है, कानून अपने एक नियम बना के उसको दंडित करके किया जा सकता है, लेकिन ये एक सामाजिक इशू है और जब तक समाज इसके साथ खड़ा नहीं होगा तो बात। लेकिन इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी राजनीति पार्टियां करती हैं, जिस तरह से आपने बताया कि अभी 11 लोगों के साथ नामजद रिपोर्ट हुई हो, और कामरा के ऊपर भी भारतीय न्याय संहिता के तहत 251 और 279 के तहत मुकदमा कायम हुआ है, तो निश्चित रूप से ये ट्रायल चलेगा। लेकिन इस चीज में नहीं, कुणाल कामरा का आज जो प्रकरण उठा है हमारे इस डिबेट में, उसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। यह पेशेवर रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल लग रहा है, पेशेवर रूप से शामिल हो चुके हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री का मौजूद वीडियो भी साझा किया था, जिसकी कोर्ट में केस हुआ, उसमें उनको वीडियो उनका डिलीट कराया गया। उन्होंने कहा कि मैं गलती से उसको डाल दिया था। मतलब उनका अगर देखा जाए
कि आपराधिक रिकॉर्ड तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होती है। प्रधानमंत्री का आप गलत वीडियो डालते हैं, फ्लाइट में जहां रिस्ट्रिक्ट है, एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, वहां भी आप एक बड़े चैनल के संपादक से बदतमीजी करते हैं। उसका खामियाजा होता है कि बड़े सारे जितने भी एयरलाइंस थे उनके यात्रा पे रोक लगा देते हैं, कहते हैं आप हमारी एयरलाइन से यात्रा नहीं करेंगे। वह ओला उबर जैसी कंपनियों को भी निशाने पे साधते हैं, जिसका एक सीईओ कहता है कि अगर काम नहीं है तुम्हारे पास, जबरदस्ती का पॉपुलर होना, तो हमारे यहाँ के काम करो। तो क्या ऐसा भी कोई रीजन है क्या कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए इस तरह का पैतरा खेला गया है? भूपेंद्र सिंह जी, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सरकार है उसके सरकार के विरोध में ये सब चीजें बनाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, टारगेट यहाँ पे राजनीति बिल्कुल जो एक 10 साल से जो सरकार है और यहाँ पे जहाँ पे महाराष्ट्र में भी जनता है, इस तरह से इन्फ्लुएंस बनाने के लिए जिस तरह के लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो कॉमेडी के रूप में हो चाहे दूसरे रूप में, अपनी कुंठाओं को अमर्यादित तरीके से ये सोशल मीडिया पे हो चाहे वो स्टेज के प्रोग्राम में हो, इस तरह से कर रहे हैं और ये आए दिन देखने को मिल रहा है। अब ये तो आदतन अपराधी है, क्योंकि इन्होंने कई बार ऐसी घटनाएं की हैं, चाहे अर्नोल्ड जी के साथ की है तो एयरलाइंस ने इनको बैन भी किया है। और तो इन चीजों को संज्ञान लेके इनको अंतिम तक कोर्ट के रूप में जाकर और इस तरह से कार्रवाई की एक नजीर बननी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो एक संवाद होता था, जो नेता प्रतिपक्ष हो चाहे विरोधी पार्टी हो चाहे सत्ता में पार्टी हो या नेताओं के बीच जो कटी से कटी जाते थे, वो एक मर्यादित भाषा होते थे। आज ये अमर्यादित तरीका हो गया है, अश्लीलता का जो प्रभाव हो गया है और वातावरण में जो अश्लीलता। भूपेंद्र सिंह जी, तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन में भी कई विभेषण शामिल हैं, इसलिए नहीं ये कार्रवाई हो पाती है, या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है, या चोर की दाढ़ी में तिनका वाला कहानी है? देखिए, बिल्कुल रूप से क्या है कि जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो राजनीति से प्रभावित होता है। वो सोचता है कि ये राजनीति सत्ता में ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगी तो ये आ जाएगी तो हम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब सरकार निरंतरता बनती है और उसके ऊपर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से राजनीति इच्छा शक्ति से प्रशासन को झुकना पड़ेगा और प्रशासन को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब इसमें राजनीतिक शक्ति देखना पड़ेगा और समाज को भी, हम समाज के लोग हैं, हमको भी अपने दायित्व के प्रति, अपनी नई पीढ़ी को भी इस तरह की अश्लीलता, अमर्यादित भाषाओं के बारे में जो आज चलन में बन गया है, चाहे आप सीरियल देखिए तरीके से आ रहे हैं जो हमारी संस्कृति को प्रहार कर रहे हैं, इस तरह से पिक्चराइजेशन किया जा रहा है, तो उन सब चीजों के बारे में अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीजों पे बहस होने लगी है, अब बहस हो रही है, लेकिन निष्कर्ष पे अभी तक नहीं कोई पहुंच पाया है। सुशील शाह मौजूद हैं, शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता, आपके ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं कि आपने कार्रवाई नहीं की, प्रशासनिक अमला जो है उस पर आपकी पकड़ कमजोर है, इसी कारण से ऐसे तत्व महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को खराब बातें बोल पाते हैं। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता तो ये जेल के भीतर होते पहले दिन ही। हमारी महायुति सरकार बड़ी चुस्त है, दुरुस्त है, और जब ऐसा कोई वाकया होता है महाराष्ट्र जैसे बड़े देश में, भारत जैसे बड़े देश में ऐसे वाकया होता है, तो जब शासन प्रशासन तुरंत काम पर लगता है और तुरंत हम उनके पर ठोस पाँव उठते हैं। लेकिन एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि ये शासन प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा कौन रहा है? आदित्य ठाकरे। मैं उनको ये पूछना चाहूंगी कि उनके कार्यकाल में कनगा रनौत के साथ उन्होंने क्या बिहेवियर किया था? तो हाईकोर्ट ने उनके पर ताशीरे उड़ाए थे और एक्सचेकर से हम लोगों की, महाराष्ट्र की सरकार की पैसे से उनको जुर्माना भरना पड़ा था। क्या भूल गए इस बात को? भूल गए कि अर्नब गोस्वामी को उनको अरेस्ट किया था, आप जैसे एक स्वाभिमानी जर्नलिस्ट को उन्होंने अरेस्ट करवाया था। और दूसरी और सबसे अहम बात, एक समीर ठक्कर करके सोशल मीडिया पर यंग बॉय, उसको 23 दिन जेल में रखा था। उनको क्या कहना था? क्योंकि उन्होंने आदित्य को एक बर्ड कहा था, पेंगुइन कहा था। और ऐसे पहले तो ये जवाब दे कि ये ऐसी उन्होंने जो हरकत की थी, बालिश हरकतें जो की थी, क्या उनको हक बनता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को उठाने के लिए? इसलिए मैं ये बताऊं, ये पूरे ध्वस्त हो गई है आगाड़ी बिगाड़ी जो बाकी चुकी आगाड़ी बिगाड़ी जो उनकी युति थी, कुछ मुद्दे नहीं है। और इसीलिए
ऐसे कॉमेडियन को ना उनके पास कार्यकर्ता है, रह गए हैं ये ऐसे कामरा सार के फालतू कॉमेडियन, उनको सहारा लेके ये ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं और बोलते हैं राउत और वो सुषमा अंधारे जी कि भैया हम सपोर्ट करते हैं कामरा को। अब आप बताएं कितनी ओछी सोच है, ऐसे आदमी के साथ सुशील हम बेन क्या शाह बात जी, करें? इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल फिर है, क्या अब की कुणाल कामरा को मिसाल बनाया जाएगा ताकि लोगों के लिए भी एक सबक बने? बिल्कुल, आप निश्चिंत हो जाइए, वो अलाहाबादिया हो या कुणाल कामरा, अभी नकल ठोकनी ही पड़ेगी, बहुत हो गया। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जरूर हम फ्री स्टेट हैं, फ्री स्पीच स्टेट हैं, लेकिन कुछ तो लिमिटेशन होना है कि नहीं? हमें समाज को भी ये समझना है कि कब तक ये ऐसी घिनौनी स्टेटमेंट्स, वीडियो हम सहते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी मोदी सरकार, एनडीए सरकार जरूर इसके पर ठोस कदम उठाएगी, लेकिन मुझे ये परेशानी है कि इंडी गठबंधन और ये हमारा आगाड़ी बिगाड़ी क्या ऐसे लेजिस्लेशन को सपोर्ट करेगा? पूछिए उनको सवाल। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी मौजूद हैं। निरंजन पोद्दार जी, यूट्यूब में ऐसे कॉमेडियन जो गाली गलौज खुलेआम करते हैं, वो एक्चुअली में इंटरटेन नहीं कर रहे होते हैं, अपनी कुंठा जाहिर कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुंठित लोगों की एक भीड़ दिखती है, और ऐसे ही कुंठित लोग जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान अपने आप में मखौल बन जाता है। ऐसे लोगों पे क्या केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, या कानून खड़े करने चाहिए, या यूट्यूब पे कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए? निरंजन जी, निश्चित रूप से देखिए प्रसून जी, इसके अंदर मेरे हिसाब से केवल कानूनी तरीका ही इसके अंदर पर्याप्त नहीं होगा। कानूनी तरीका तो अपनाना ही चाहिए सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से अब सोशल मीडिया के अंदर किसी राष्ट्र की या किसी राज्य की कोई सीमाओं की बाध्यता नहीं है। सोशल मीडिया एक कंपनी है जो समझ लीजिए अमेरिका से संचालित होती है, और उसका पूरा विश्वव्यापी उसका प्रसारण होता है। और कई बार हमें ऐसा देखने में भी आता है कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र से बड़ी, यानी कि देश को भी चुनौती देने के उससे पीछे बाज नहीं आते। ये भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ट्विटर और ग्रोक का एक मामला चल रहा है और केंद्र सरकार उसको संज्ञान ले रही है, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि उसके बावजूद भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, और भारत की केंद्रीय सरकार को इन चीजों के ऊपर गंभीरता से एक पूरी की पूरी नीति बनानी चाहिए, गंभीरता से नीति बनानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह का कूड़ा कचरा हमारे समाज में न फैले। आप सभी मेहमान इस चर्चा में जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।